जय माता दी। प्रिय भक्तों, आज परम पवित्र दुर्गा अष्टमी का व्रत है। माना जाता है कि जिस दिन मां भवानी ने स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल लोक को महिषासुर के पापों से मुक्ति दिलाई, उसी दिन से ही प्रत्येक महीने की शुक्ल पक्ष की अष्टमी को मासिक दुर्गा अष्टमी का पर्व आरंभ हुआ। इसीलिए प्रत्येक मनुष्य को कष्ट बाधाओं से मुक्ति और परिवार के खुशहाली के लिए दुर्गा अष्टमी का व्रत पूरी श्रद्धा भक्ति के साथ करना चाहिए। यदि व्रत करना संभव नहीं है तो माता रानी की पूजा करके दुर्गा अष्टमी व्रत कथा को निश्चित रूप से श्रवण करना चाहिए कि आदि शक्ति मां भवानी आप सभी भक्तों के कष्टों को दूर करके सुख, शांति, समृद्धि प्रदान करें। सबका मंगल हो। यदि आप माता रानी के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में माता शेरा वाली की जय हो जरूर लिखें। तो प्रेम से बोलिए, शेरा वाली मैया की जय हो। पौराणिक कथा के अनुसार बहुत समय पहले की बात है, धरती पर रंभा और करंभ नामक दो असुर रहा करते थे। उन दोनों के जीवन में संतान की कमी थी। इस कारण दोनों ने संतान प्राप्ति के लिए अग्निदेव की तपस्या करने का प्रण लिया। रंभा ने संकल्प लिया कि वह 1000 साल तक बिना हिले डुले, बिना पलक झपकाए और बिना कुछ खाए पिए तपस्या करेगा। और करंभ भाई ने भी यही संकल्प किया। साथ में उसने पानी के अंदर तपस्या करने का संकल्प लिया। दोनों भाई तपस्या में लीन हो गए। कुछ समय बाद इंद्रदेव ने एक मगरमच्छ के भेष में आकर करंभ नामक भाई को मार डाला, क्योंकि इंद्रदेव को डर था कि तपस्या समाप्त होने के बाद वह दोनों भाई स्वर्गलोक पर आक्रमण कर देंगे। इसीलिए मौका देखकर इंद्रदेव ने करंभ भाई को आकर मार डाला। रंभा को अपने भाई की मौत का आभास हो चुका था, लेकिन तपस्या में लीन संकल्प के कारण वह हिल नहीं पाया। 1000 साल तक तपस्या करने के बाद तो वह ब्रह्म तपस्या से उठा। उठते ही अपने आप को जान से मारने ही वाला था कि अग्निदेव प्रकट होकर उसे रोकते हैं और मन चाहा वरदान मांगने को कहते हैं। बदले में रंभा ने अग्निदेव से एक ऐसे संतान का वरदान मांगा जो इंद्रदेव को मार सके और बहुत ही शक्तिशाली हो। तब अग्निदेव ने रंभा के चारों ओर अग्नि का एक गोला बना दिया और बोले, जो पहली स्त्री या माता इस जागृत गोले के अंदर आएगी वह तुरंत गर्भवती हो जाएगी और तुम्हारे पुत्र की मां बनेगी। यह सुनकर रंभा ने बहुत तेज हुंकार भरी, जिसे सुनकर जंगल के सभी जानवर रंभा से दूर भागने लगे। बस एक भैंस उस अग्नि के गोले के अंदर आ गई और अग्नि के वरदान के चलते उस भैंस के गर्भ में रंभा का पुत्र आ गया। रंभा और भैंस एक विचित्र जोड़ा बन गया। अचानक उसी समय एक भैंसे ने रंभा और उसकी गर्भवती भैंस पर हमला कर दिया। रंभा उसके प्रहार को सहन नहीं कर पाया और वहीं पर मर गया। वहीं दूसरी तरफ गर्भवती वह भैंस उस भैंसे के मार को सहन नहीं कर पाई और मरने की हालत में धरती पर गिर पड़ी। लेकिन अचानक उस गर्भवती भैंस के पेट को चीरती हुई तेज रोशनी आकाश की तरफ गई और उसी रोशनी में से बहुत ही विशालकाय असुर महिषासुर, जिसका आधा शरीर इंसान का था आधा शरीर भैंस का था, जो अपनी मरती हुई मां के कोख से जन्मा था। महिषी का यही पुत्र महिषासुर कहलाया। अग्नि के वरदान के फलस्वरूप महिषासुर ने अपनी शक्ति से संपूर्ण पृथ्वी को अपने अधीन कर लिया और उसके अंदर शुरू से ही अमर होने की प्रबल इच्छा थी। अपनी इसी इच्छा को पूरा करने के लिए उसने अमर होने का वरदान प्राप्त करने के लिए भगवान ब्रह्मा जी की कठोर तपस्या की। महिषासुर द्वारा की गई इस कठोर तपस्या से भगवान ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए और उन्होंने वैसा ही किया जैसा महिषासुर चाहता था। भगवान ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर उसे मन चाहा वरदान मांगने के लिए कहा। महिषासुर सिर्फ अमर होना चाहता था। उसने ब्रह्मा जी से वरदान मांगते हुए अपने आप को अमर करने के लिए बाध्य कर दिया, लेकिन भगवान ब्रह्मा जी ने महिषासुर को अमर होने का वरदान देने की बात को यह कहते हुए टाल दिया कि जन्म के बाद मृत्यु और मृत्यु के बाद जन्म निश्चित है, इसीलिए अमर होने जैसी कोई बात अस्तित्व में नहीं होती। जिसके बाद भगवान ब्रह्मा जी की बात सुनकर महिषासुर ने
उनसे एक अन्य वरदान मांगने की इच्छा जताई और कहा, ठीक है भगवान, अगर मृत्यु होना तय है तो मुझे ऐसा वरदान दे कि मेरी मृत्यु किसी स्त्री के हाथों से ही हो। इसके अलावा अन्य कोई दैत्य, मानव, देवता कोई भी मेरा वध ना कर पाए। जिसके बाद भगवान ब्रह्मा जी ने महिषासुर को वरदान दिया। भगवान ब्रह्मा जी द्वारा वरदान प्राप्त करते ही महिषासुर को अपने ऊपर घोर अहंकार हो गया और इसके साथ ही उसका अन्याय भी बढ़ता चला गया। मौत के भय से मुक्त होकर उसने अपनी सेना के साथ पृथ्वी लोक पर आक्रमण कर दिया, जिससे पृथ्वी लोक में चारों तरफ त्राहिमाम त्राहिमाम होने लगी। इसके बल के आगे समस्त जीव और प्राणियों को नतमस्तक होना ही पड़ा। जिसके बाद पृथ्वी और पाताल को अपने अधीन करने के बाद अहंकारी महिषासुर ने इंद्रलोक पर भी आक्रमण कर दिया, जिसमें उसने देवराज इंद्र को पराजित करके स्वर्ग पर कब्जा कर लिया। महिषासुर से परेशान होकर सभी देवी देवतागण त्रिदेवों के पास सहायता मांगने के लिए पहुंचे। इस पर भगवान श्री विष्णु जी ने उसके अंत के लिए एक देवी शक्ति के निर्माण की सलाह दी, जिसके बाद सभी देवताओं ने मिलकर देवी शक्ति को सहायता के लिए पुकारा और इस पुकार को सुनकर सभी देवता के शरीर में से निकली तेज ने एक अत्यंत ही सुंदर स्त्री का निर्माण किया। उसी तेज से निकली माँ आदि शक्ति, जिनके रूप और तेज से सभी देवता भी आश्चर्यचकित हो गए। त्रिदेव की मदद से निर्मित हुई देवी दुर्गा को भगवान ने सवारी के लिए सिंह दिया। इसी प्रकार वहां मौजूद सभी देवताओं ने भी माँ को अपने अपने एक अस्त्र शस्त्र सौंपे और इस तरह स्वर्ग में देवी दुर्गा को इस समस्या हेतु तैयार किया गया। इस प्रकार देवी आदि शक्ति भवानी दुर्गा रूप में महिषासुर का वध करने के लिए उद्धृत हो गई। देवी का अत्यंत सुंदर रूप देखकर महिषासुर उसके प्रति आकर्षित होने लगा और उसने अपने आप एक दूत के जरिए देवी के पास विवाह का प्रस्ताव भेजा। अहंकारी महिषासुर के इस हरकत से देवी भगवती को अत्यंत ही क्रोध हुआ, जिसके बाद देवी ने महिषासुर को युद्ध के लिए ललकारा। दुर्गा से युद्ध की ललकार सुनकर भगवान ब्रह्मा जी से मिले वरदान के अहंकार में अंधा महिषासुर उनसे युद्ध करने के लिए तैयार भी हो गया। इस युद्ध में एक एक करके महिषासुर की संपूर्ण सेना माँ दुर्गा के द्वारा सर्वनाश कर दिया गया। इस दौरान यह भी माना जाता है कि यह युद्ध पूरे 9 दिनों तक चला, जिसके दौरान असुरों के सम्राट महिषासुर ने विभिन्न रूप धारण करके देवी को कई बार पराजित करने की कोशिश की, लेकिन सभी कोशिश आखिरकार नाकाम हो गई। देवी भगवती ने अपने चक्र से इस युद्ध में महिषासुर के सिर को काटते हुए उसका वध कर दिया। अंत में इस तरह देवी भगवती के हाथों महिषासुर की मृत्यु संभव हो पाई। माना जाता है जिस दिन माँ भगवती ने स्वर्ग लोक, पृथ्वी लोक, पाताल लोक को महिषासुर के पापों से मुक्ति दिलाई, उसी दिन से ही हर महीने के शुक्ल पक्ष की मासिक दुर्गा अष्टमी का पर्व आरंभ हुआ। इसीलिए हर महीने की शुक्ल पक्ष को मासिक दुर्गा अष्टमी का व्रत पूरी श्रद्धा भक्ति भाव से माँ दुर्गा का पूजन विधि विधान से किया जाता है। तो बोलिए श्री अम्बे मात की जय हो। जय माता दी। हे माता दी, इस कथा को श्रवण करने वाले आप अपने सभी भक्तजनों का कल्याण करना। प्रिय भक्तगणों, अब आइए श्रवण करते हैं माता रानी की अन्य कथा महिमा, जिसे श्रवण करना अक्षय पुण्य फल प्रदान करने के बराबर माना गया है। यह कथा तन मन को शुद्ध करके उच्च गति प्रदान कराने वाली है, तो इसे पूरा अवश्य श्रवण करिएगा। माता रानी की जागरण कथा के अनुसार महाराजा दक्ष की 2 पुत्रियां तारा देवी और रुक्कम भगवती दुर्गा देवी की भक्ति में अटूट विश्वास रखती थीं। दोनों बहनें नियम पूर्वक एकादशी का व्रत किया करती थीं और माता रानी के जागरण में एक साथ दोनों भजन कीर्तन सुना करती थीं। एकादशी के दिन एक बार भूल से छोटी बहन रुक्कम ने मांस खा लिया। जब तारा देवी को पता लगा तो उन्हें रुक्कम पर बड़ा क्रोध आया और वह बोली कि तू तो मेरी बहन है, परंतु मनुष्य देह पाकर भी तूने नीच योनि के प्राणी जैसे कर्म किए हैं। एकादशी के दिन मनुष्य चावल तक नहीं खाता और तूने मांस खा लिया, इसीलिए तू छिपकली बनने योग्य है। मैं तुझे श्राप देती हूँ कि तू कीड़े मकोड़े खाने वाली छिपकली बन जा।
बड़ी बहन के मुख से निकले शब्दों को रुक्कम ने स्वीकार किया और साथ ही प्रायश्चित का उपाय पूछा। तारा ने कहा, त्याग और परोपकार से सब पाप छूट जाते हैं। अब क्या था, दूसरे जन्म में तारा देवी इंद्रलोक की अप्सरा बनी और छोटी बहन रुक्कम छिपकली की योनि में प्रायश्चित का अवसर ढूंढने लगी। द्वापर युग में जब 5 पांडवों ने अश्वमेघ यज्ञ किया, तब उन्होंने दूत भेजकर दुर्वासा ऋषि सहित 33 कोटि देवी देवताओं को निमंत्रित किया। जब दूत दुर्वासा ऋषि के आंगन में निमंत्रण लेकर गया तो दुर्वासा ऋषि बोले, यदि 33 कोटि देवी देवता उस यज्ञ में भाग लेंगे तो मैं उसमें सम्मिलित नहीं हो सकता। दूत 33 कोटि देवी देवताओं को निमंत्रण देकर वापस पहुंचा और दुर्वासा ऋषि का सारा वृत्तांत पांडवों को सुनाया। जब यज्ञ शुरू हुआ, प्रिय भक्तों, जब यज्ञ शुरू हुआ तो 33 कोटि देवी देवता यज्ञ में भाग लेने आए, पर दुर्वासा ऋषि को यज्ञ में ना देखकर सभी ने पूछा कि ऋषिवर को क्यों नहीं बुलाया। इस पर पांडवों ने विनम्रतापूर्वक उत्तर दिया कि उन्हें निमंत्रण भेजा गया था, पर वह अहंकार के कारण नहीं आए। यज्ञ में पूजन हवन आदि समाप्त हुए। तत्पश्चात भोजन के लिए भंडारे की तैयारी होने लगी। दुर्वासा ऋषि ने जब देखा कि पांडवों ने उनकी अपेक्षा कर दी है, तो उन्होंने अत्यंत क्रोध करके पक्षी का रूप धारण करके और अपनी चोंच में एक मरा हुआ सर्प लेकर भंडारे में फेंक दिया, जिसका किसी को पता नहीं चला। वह सिर्फ खीर की कड़ाही में गिरकर छुप गया। एक छिपकली जो पिछले जन्म में तारा देवी की बहन रुक्कम थी तथा बहन के श्राप के कारण इस जन्म में छिपकली बनी है, वह सर्प का भंडारे में गिरना देख रही थी। उसे त्याग और परोपकार की शिक्षा अभी तक याद थी। वह भंडार घर के दीवार पर चिपकी और समय की प्रतीक्षा कर रही थी। कई लोगों के प्राण बचाने हेतु उसने अपने प्राण न्यौछावर करने का मन ही मन संकल्प बना लिया था। जब खीर भंडारे में दी जाने लगी, तब सबकी आंखों के सामने वह छिपकली दीवार से कूदकर खीर की कड़ाही में जा गिरी। सभी लोग छिपकली को भला बुरा कहकर खीर की कड़ाही को खाली करने लगे। तभी उसमें सबने एक मरे हुए सर्प को देखा। जब सबको मालूम हुआ कि छिपकली ने अपने प्राण देकर उन सबके प्राणों की रक्षा की है, इस प्रकार उपस्थित सभी सज्जनों ने, देवताओं ने उस छिपकली के लिए प्रार्थना की। उसे सभी योनियों में उत्तम मनुष्य जन्म प्राप्त हुआ तथा अंत में वह मोक्ष को प्राप्त हो गई। तीसरे जन्म में वह छिपकली राजा सरपरस्त के घर कन्या बनी। दूसरी बहन तारा देवी ने फिर मनुष्य जन्म लेकर तारामती के नाम से अयोध्या के प्रतापी राजा हरिश्चंद्र से विवाह किया। राजा सरपरस्त ने ज्योतिषियों से कन्या की कुंडली दिखाई। ज्योतिषियों ने राजा को बताया कि यह कन्या राजा के लिए हानिकारक सिद्ध होगी, इसीलिए इसे मरवा दीजिए। राजा बोले, कन्या को मारने का पाप बहुत बड़ा है, मैं उस पाप का भागी नहीं बन सकता। तब ज्योतिषियों ने विचार करके राय दी कि हे राजन, आप एक लकड़ी के संदूक में ऊपर से सोना आदि जड़वा कर फिर उस संदूक के भीतर लड़की को बंद करके प्रवाहित कर दीजिए। सोने चांदी से जड़ा हुआ संदूक भी अवश्य ही कोई लालच से पानी से निकाल लेगा और आपकी कन्या को भी पाल लेगा, अतः आपको किसी प्रकार का पाप भी नहीं लगेगा। अब क्या था, ऐसा ही किया गया। नदी में तैरता हुआ संदूक काशी के समीप एक भंगी को दिखाई दिया। भंगी संदूक को नदी से बाहर निकाल लाया। उसने जब संदूक को खोला तो सोने चांदी के अतिरिक्त अत्यंत रूपवान कन्या दिखाई दी। उस भंगी को कोई संतान न थी। तब उसने अपनी पत्नी को वह कन्या लाकर दी तो उसकी पत्नी की प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। उसने उसे अपने संतान के समान ही बच्चे को छाती से लगा लिया। भगवती वैष्णो माँ की कृपा से उसके स्तनों से दूध उतर आया। भंगी और उसकी स्त्री ने प्रेम से उस कन्या का नाम रुक्को रख दिया। अब क्या था, जब कन्या बड़ी हुई तो उसका विवाह किया गया। वही रुक्को की सास महाराजा हरिश्चंद्र के घर सफाई का काम किया करती थी। एक दिन वह बीमार पड़ गई तो रुक्को महाराजा हरिश्चंद्र के घर
काम करने के लिए चली गई। महाराजा की पत्नी तारामती ने जैसे ही रुक्को को देखा तो वह अपने पूर्व जन्मों के पुण्य से उसे पहचान गई। तब तारामती ने रुक्को से कहा, हे बहन, तुम मेरे यहाँ निकट आकर बैठो। महारानी की बात सुनकर रुक्को बोली, रानी जी, मैं तो नीच जात की भंगी हूँ, भला मैं आपके पास कैसे बैठ सकती हूँ। तब तारामती ने कहा, बहन, पूर्व जन्म में तुम मेरी सगी बहन थी। एकादशी का व्रत खंडित करने के कारण तुम्हें छिपकली की योनि में जाना पड़ा था। जो होना था वह हो चुका है। अब तुम इस जन्म को सुधारने का उपाय करो तथा भगवती माँ वैष्णो दुर्गा की सेवा करके अपने इस जन्म को सफल बनाओ। यह सुनकर रुक्को बड़ी प्रसन्न हुई और उसने उपाय पूछा। रानी ने बताया कि माता वैष्णो, माँ दुर्गा सभी के मनोरथ को पूर्ण करने वाली हैं। जो लोग श्रद्धा पूर्वक गुप्त नवरात्रि या फिर प्रकट नवरात्रि में माता का जागरण करते हैं, उनका विधि विधान से पूजा करते हैं, तो उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। रुक्को ने प्रसन्न होकर माता की मनौती मांगते हुए कहा, हे माता, यदि आपकी कृपा से मुझे एक पुत्र प्राप्त हो जाए तो मैं भी आपकी पूजा व जागरण विधि विधान से करवाऊंगी। माता ने मन ही मन रुक्को की प्रार्थना स्वीकार कर ली। फलस्वरूप 10वें महीने में उसके गर्भ से एक अत्यंत सुंदर बालक ने जन्म लिया। परंतु दुर्भाग्यवश रुक्को माता का जागरण करवाने के लिए भूल गई। परिणाम यह हुआ कि जब बालक 5 वर्ष का हुआ तो उसे एक दिन माता चेचक निकल आई। रुक्को दुखी हुई, अपने पूर्व जन्म की बहन तारामती के पास आई और अपने बच्चे की बीमारी का सब वृत्तांत सुनाया। तब तारामती ने कहा, तू जरा ध्यान करके देख कि माँ के पूजन तथा जागरण में कोई भूल तो नहीं हुई। तब रुक्को को 6 वर्ष पुरानी बात याद आ गई कि मैंने तो जागरण और पूजन करवाया ही नहीं, और उसने मन ही मन अपना अपराध स्वीकार कर लिया। हे माँ, बच्चे को आराम होने पर इस बार अवश्य ही आपका जागरण पूजन करवाऊंगी। भगवती वैष्णो देवी की कृपा से बच्चा दूसरे दिन स्वस्थ हो गया और बिल्कुल ठीक हो गया। तब रुक्को ने देवी जी के मंदिर में जाकर पंडित जी से कहा, मुझे अपने घर माता का जागरण करवाना है, अतः आप मंगलवार को मेरे घर पधार कर मुझे कृतार्थ करें। पंडित जी बोले, अरे रुक्को, वह 5 रुपए भिजवा दे, मैं तेरे नाम का जागरण करवा दूंगा। तू तो नीच जात की स्त्री है, इसलिए हम तेरे घर जाकर देवी का जागरण नहीं करवा सकते। रुक्को ने कहा, पंडित जी, माँ के दरबार में ऊंच नीच का कोई भेदभाव नहीं होता। वह तो सब भक्तों पर समान रूप से कृपा करती हैं, अतः आपको कोई ऐतराज नहीं होना चाहिए। इस पर पंडित ने आपस में विचार कर कहा, यदि महारानी तारामती तुम्हारे घर जागरण में पधारे तो हम भी आना स्वीकार करेंगे। यह सुनकर अब रुक्को महारानी के पास गई और सारा वृत्तांत कह सुनाया। तब तारामती ने जागरण में शामिल होने का आमंत्रण स्वीकार कर लिया। जिस समय रुक्को पंडित से यह बात कहने गई कि तारामती रानी जागरण में आएंगी, उसी समय एक नाई ने यह बात सुन लिया और उसने महाराजा हरिश्चंद्र को जाकर सूचना दे दी। राजा ने नाई की बात को सुनकर कहा, तेरी बात तो झूठ है, महारानी भंगियों के घर जागरण में कभी नहीं जा सकती। फिर भी परीक्षा लेने के लिए राजा ने उस रात अपनी उंगली में थोड़ा सा चीरा निशान लगा लिया, जिससे राजा को नींद न आवे। रानी तारामती ने देखा अब जागरण का समय हो रहा है, परंतु महाराज को नींद नहीं आ रही है, तो उसने माँ वैष्णो देवी से मन ही मन प्रार्थना की, हे माता, आप उपाय करके मेरे महाराज को सुला दें ताकि मैं आपके जागरण में सम्मिलित हो सकूं। तब राजा को नींद आ गई तो रानी तारामती ने रोशनदान से रस्सी बांधकर महल से उतरकर रुक्को के घर जागरण में जा पहुंची। उस समय जल्दी के कारण रानी के हाथ से रेशमी रुमाल तथा पांव का एक पायल रास्ते में ही गिर पड़ा। उधर थोड़ी देर बाद राजा हरिश्चंद्र की नींद खुल गई। तब वह भी रानी का पता लगाने के लिए निकल पड़े। मार्ग में राजा ने पायल और रुमाल देखा तो रास्ते से वो दोनों चीजें उठाकर अपने पास रख लिया और जागरण वाले स्थान पर जा पहुंचे।
जहाँ जागरण हो रहा था वहाँ एक कोने में चुपचाप बैठकर सब दृश्य देखने लगे। तो सबने माता की आरती व अरदास की। इसके बाद प्रसाद बांटा गया। रानी तारामती को जब प्रसाद मिला तो उसने झोली में रख लिया। यह देखकर लोगों ने पूछा कि आपने प्रसाद क्यों नहीं खाया? यदि आप प्रसाद नहीं खाएंगी तो कोई भी प्रसाद नहीं खाएगा। रानी मुस्कुराते हुए बोली, तुमने जो प्रसाद दिया वह मैं अपने महाराज के लिए रख ली हूँ। अब मुझे प्रसाद दो। अब की बार प्रसाद लेकर रानी तारा ने खा लिया। इसके बाद भक्तों ने माता का प्रसाद खाया। इस प्रकार जागरण समाप्त करके प्रसाद खाने के पश्चात रानी तारामती महल की ओर चल पड़ी। तब राजा ने आगे बढ़कर कहा, तुमने नीच के घर का खाना खाकर अपना धर्म भ्रष्ट किया है। अब तुझे मैं इस घर में कैसे रखूं? तूने तो कुल की मर्यादा व मेरी प्रतिष्ठा का कोई भी ध्यान नहीं रखा। जो प्रसाद तू अपनी झोली में रख कर मेरे लिए लाई है उसे खिलाकर मुझे भी अपवित्र करना चाहती है। ऐसा कहते हुए जब राजा ने झोली की ओर देखा तब भगवती वैष्णो देवी माँ दुर्गा की कृपा से प्रसाद के स्थान पे चंपा, गुलाब, गेंदा के फूल और कच्चे चावल और सुपारियां दिखाई दी। यह चमत्कार देखकर राजा आश्चर्यचकित रह गया। राजा हरिश्चंद्र तारा को महल में लेकर लौट आए। रानी ने ज्वाला माता की शक्ति से बिना किसी माचिस या किसी चमकीले पत्थर की सहायता से राजा को अग्नि प्रज्वलित करके दिखाया, जिसे देखकर राजा का आश्चर्य और बढ़ गया। राजा के मन में भी देवी के प्रति विश्वास और श्रद्धा जाग उठी। राजा ने रानी से कहा कि मैं माता के प्रत्यक्ष दर्शन करना चाहता हूँ। रानी बोली, महाराज, प्रत्यक्ष दर्शन पाने के लिए बहुत बड़ा त्याग करना चाहिए। यदि आप अपने पुत्र रोहिताक्ष की बलि दे दें तो आपको दुर्गा जी के प्रत्यक्ष दर्शन हो सकते हैं। राजा के मन में तो देवी के दर्शन की लगन लग गई थी। राजा ने पुत्र मोह त्याग कर रोहिताक्ष का सर देवी के चरणों में अर्पण कर दिया। ऐसी सच्ची श्रद्धा और बलिदान देखकर दुर्गा माँ सिंह पर सवार होकर उसी समय प्रकट हो गईं और राजा हरिश्चंद्र को दर्शन करा के उन्हें कृतार्थ किया और मरा हुआ पुत्र रोहितास भी जीवित हो गया। यह देखकर राजा हरिश्चंद्र गदगद हो गए। इसके बाद सुखी रहने का आशीर्वाद देकर माता अंतर ध्यान हो गई। राजा ने तारा रानी की भक्ति की प्रशंसा करते हुए कहा, हे तारा, मैं तुम्हारे आचरण से अति प्रसन्न हूँ। मेरे धन्य भाग हैं जो तुम मुझे पत्नी के रूप में प्राप्त हुई। इसके पश्चात राजा हरिश्चंद्र ने तारा रानी की इच्छा अनुसार अयोध्यापुरी में माता का भव्य मंदिर तैयार करवा लिया और सुख भोगने के पश्चात राजा हरिश्चंद्र, रानी तारा और भंग रुक्कम तीनों ही मनुष्य जीवन से छूटकर देवलोक को प्राप्त हुए। तारा रानी के जागरण में तारा रानी की इस कथा को जो मनुष्य विधि पूर्वक पढ़ता है या सुनता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, सुख और समृद्धि बढ़ती है, शत्रुओं का नाश होता है और सर्वमंगल होता है। जय मां तारा। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।